Hello बच्चों, let's see the question says the locus of the point which is such that the chord of contact of tangent draw from it to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 form a triangle of the constant area with the coordinate axes is a part a straight line, b part a hyperbola, c part an ellipse, d part a circle। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट we know that if x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, then equation of chord of contact from h comma k is, that is the x minus x1 upon a square, that is the x into x1 upon a square plus y into y1, sorry, x into x dash plus y into y dash, x upon x dash upon a square plus y into y dash upon b square इज इक्वल टू 1। और देखो यहाँ पर क्या है, x डैश कामा y डैश की जगह हम क्या पुट करेंगे, दैट इज द h कामा k। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इलिप्स की हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो ये हमारा यहाँ से कोई इलिप्स है, लेट ये हमारा यहाँ से क्या पॉइंट है, कोई एच कामा के पॉइंट है, एच कामा के से हम यहाँ पर देखो इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस पे लेट ये यहाँ पर ए और बी पॉइंट हैं, यहाँ पे इसको टच करती है, ए से बी को मिलाएंगे, ये हमारी क्या है, दैट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू x इंटू एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर और x डैश इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी, इज इक्वल टू 1। इसमें पॉइंट पुट करेंगे h कामा के, x डैश की जगह h पुट करेंगे, y डैश की जगह के, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द एक्स एच अपान ए स्क्वायर प्लस वाई के अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखो हमारी ए बी की क्वेश्चन आ गई, ए बी लाइन हमारा क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट विच सच दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम इट टू द इलिप्स फॉर्म ए ट्रायंगल ऑफ द कांस्टेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कट ऑन एक्स एक्सिस, देखो जब एक्स एक्सिस को कट करेगी तो यहाँ पर वाई इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमें निकालना है, जब कट ऑन एक्स एक्सिस तो वाई टर्म्स हमारे 0 होगा, तो ये वाला टर्म हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमें एक्स क्या मिलेगा, दैट इज द एच इंटू एक्स अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें एक्स क्या मिलेगा, दैट इज द एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान एच। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, दैट इज द ए स्क्वायर अपान एच कामा 0। सेम एज कट ऑन वाई एक्सिस, कट ऑन वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस पे कट करेगा तो हमारा एक्स टर्म्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर अब 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज द वाई के अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें वाई क्या मिलेगा,
दैट इज द वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान के। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट इसके क्या मिलेंगे, एक्स तो हमारा टर्म्स एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है और वाई वाला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द बी स्क्वायर अपान के। देखो यहाँ पर ट्रायंगल इस पे देखते हैं फिगर में, तो ये ए है, तो ये लेट ये यहाँ से क्या बना हमारा, दैट इज द ए स्क्वायर अपान एच, ए स्क्वायर अपान एच कामा जीरो। लेट हमारा बी वाला कोऑर्डिनेट क्या बना, जीरो कामा बी स्क्वायर अपान के। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लेट हमारे एम पॉइंट है, तो ये हमारा देखो ये क्या बन रहा है, ए बी एम एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया कांस्टेंट दिया है, तो इसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी एम। देखो पॉइंट हमारे क्या गिवन है, दैट इज द एच कामा के, जीरो कामा बी स्क्वायर अपान के, दैट इज द बी स्क्वायर अपान के, दैट इज द ए स्क्वायर अपान एच कामा जीरो। तो देखो अगर तीन पॉइंट दिए हैं तो हम इसका एक बार, तो देखो हमें यहाँ से तीन पॉइंट मिलेगा, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस थे ना, एक मिनट इसका हम ग्राफ थोड़ा सा ड्रा करते हैं। ऐसा कुछ है जिसकी ये हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द ए स्क्वायर अपान एच कामा जीरो। ये वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा, दैट इज द जीरो कामा बी स्क्वायर अपान के। और देखो एच कामा के हमारा कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, लेट हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, दैट इज द एच कामा के। हम ज्वाइन करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, दैट इज द 1/2 इंटू बेस। तो बेस लेट हमारा ये है, लेट ये क्या है, ए है, ये बी है और ये एम है। तो बेस हमारा क्या है यहाँ से, दैट इज द ए एम बेस है, इंटू हाइट, हाइट दैट इज द बी एम, दैट इज द 1/2। ए से एम तक की डिस्टेंस क्या है, ये ओरिजिन है यहाँ पर, तो देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, ए स्क्वायर अपान एच, दैट इज द ए स्क्वायर अपान एच इंटू हाइट दैट इज द बी स्क्वायर अपान के। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एरिया तो हमारा कांस्टेंट है, लेट ये सी है, तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान एच के। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान एच के इज इक्वल टू सी। यहाँ से हमें एच के क्या मिलेगा, एच के इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान सी, और ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट होगा, तो इसका जो हमें लोकस मिलेगा, दैट इज द लोकस, तो एच रिप्लेस बाई एक्स और वाई रिप्लेस बाई के। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई सी। तो देखो ये हमारी इक्वेशन किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए पार्ट है स्ट्रेट लाइन, बी पार्ट है हाइपरबोला, सी पार्ट है एलिप्स, डी पार्ट है सर्किल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।